हेलो स्टूडेंट्स, मैं बापू सर। और आज हम सभी अध्ययन करेंगे क्लास 12th की सबसे इम्पोर्टेंट पोएम जो इस वर्ष अवश्य ही आएगी, फ्रॉम पासिंग फ्रॉम द आर्थर। बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है ये। आज जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता भी चल गया, आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, तो सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। 2 महीने का जो वक्त है आपका, आशा करूंगा कि आप सभी लोग मेहनत करेंगे और ये बचे हुए 60 दिन जो आपके गोल्डन पीरियड्स हैं, एक एक मिनट आपका बिल्कुल गोल्डन पीरियड से भी बेहतर है, तो इसको आप निश्चित तौर पर अच्छे से बिताएंगे और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से भलीभांत तरीके से आप लोग लर्न करेंगे और अपना एक एक पल जो आपका कीमती समय उसको आप बर्बाद नहीं होने देंगे। आइए अपने पॉइंट पर चलते हैं और चलते हैं पासिंग फ्रॉम द आर्थर पोएम में। पोएम में राजा आर्थर एक प्रदेश के कहीं के राजा थे और उनका जो मंत्री था बेडीवियर, दोनों शासन करते थे, लेकिन एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और जो उनकी व्यवस्थाएं थीं, एक उनकी व्यवस्था थी नाइटहुड ऑफ द राउंड टेबल, वो प्रथा भी समाप्त हो चुकी थी। युद्ध में राजा आर्थर हार गए, बुरी तरह पराजित हो गए और अंततः अंतिम सांसें गिनते हुए बेडीवियर से नाव में कुछ इनकी वार्ता होती है। बेडीवियर चूँकि बहुत दुखी थे, तो राजा बेडीवियर से कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए इस पोएम में अपन पढ़ते हैं। एंड स्लोली, एंड माने और, स्लोली माने धीरे से, आंसर्ड माने उत्तर दिया, और धीरे से उत्तर दिया आर्थर, राजा आर्थर ने, फ्रॉम द बार्ज, बार्ज का मतलब होता है स्मॉल बोट, छोटी नाव। एंड माने और, स्लोली माने धीरे से, आंसर्ड माने उत्तर दिया, आर्थर राजा आर्थर ने, फ्रॉम द बार्ज, और राजा आर्थर ने छोटी नाव से उत्तर दिया। किसको? समझाते हुए बेडीवियर से कहा। एंड स्लोली आंसर्ड, धीरे से उत्तर दिया आर्थर, आर्थर ने, फ्रॉम द बार्ज, छोटी नाव से राजा आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया। क्या दिया? कहते हैं बेडीवियर सुनो, द ओल्ड ऑर्डर, ओल्ड माने पुराने, ऑर्डर माने आदेश, चेंज माने बदलते हैं। पुराने आदेश परिवर्तित होते हैं, पुराने आदेश बदलते हैं। येल्डिंग माने भरने के लिए, प्लेस माने स्थान, टू न्यू माने नए, नए स्थानों को भरने के लिए, नए स्थानों को भरने के लिए पुराने आदेश परिवर्तित होते हैं। एक बार फिर से देखो, राजा आर्थर बेडीवियर से कहते हैं, जब वो ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं नाव पर, एंड स्लोली और धीरे से, आंसर्ड उत्तर दिया, फ्रॉम, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर, एंड माने और, स्लोली माने धीरे से, आंसर्ड उत्तर दिया आर्थर, आर्थर ने, फ्रॉम द बार्ज, बार्ज माने छोटी नाव से, राजा आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया। क्या दिया? द ओल्ड ऑर्डर, पुराने आदेश, चेंज परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, पुराने आदेश बदलते हैं। यील्डिंग प्लेस, स्थान भरने के लिए, टू न्यू माने नए, नए स्थानों को भरने के लिए पुराने आदेश परिवर्तित होते हैं या बदलते हैं। एंड माने और आगे क्या कहते हैं? एंड माने और, गॉड माने ईश्वर, और ईश्वर, फुलफिल्स माने भरता है। एंड माने और, गॉड माने ईश्वर, तीसरी लाइन में हम आप सभी। एंड माने और, गॉड माने ईश्वर, फुलफिल्स माने भरता है, हिमसेल्फ माने स्वयं, इन मैनी वेज कई तरीकों से, और ईश्वर इन्हें कई तरीकों से स्वयं भरता है। अर्थात ईश्वर स्वयं पुराने नियमों के स्थान पर नए नियमों को स्वयं भरता है। फिर से देखें,
तीसरी लाइन का अर्थ एंड माने और, गॉड माने ईश्वर, फुलफिल्स माने भरता है, हिमसेल्फ माने स्वयं, और भगवान स्वयं भरता है इन मैनी वेज, और भगवान इन्हें कई तरीकों से भरता है। क्यों भरता है? कि लस्ट कहीं ऐसा ना हो, लस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, वन माने एक, गुड कस्टम एक अच्छी रीति, वन माने एक, गुड माने अच्छी, कस्टम माने रीति या रिवाज, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी रीति शुड करप्ट कर दे, दूषित कर दे द वर्ल्ड माने संसार को, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक सुंदर रीति पूरे संसार को करप्ट कर दे। एक बार फिर से, और धीरे से राजा अर्थर ने छोटी नाव से उत्तर दिया, पुराने आदेश बदलते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नए स्थान भरने के लिए पुराने आदेश बदलते हैं, और भगवान स्वयं इन्हें कई तरीकों से भरता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी रीति पूरे संसार को करप्ट कर दे। आगे लिखते हैं, राजा आर्थर कहते हैं बेडीबियर से, कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट धीरज रखो, दाई सेल्फ माने अपने आप में, है बेडीबियर कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप में धीरज रखो। व्हाट कंफर्ट इन मी, व्हाट कंफर्ट कैसा धैर्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट कंफर्ट इन मी है इन मी, मेरे अंदर कौन सा धैर्य है, क्योंकि राजा आर्थर तो मरने वाले थे, तो वो क्या कहते हैं, कंफर्ट दाई सेल्फ, बेडीबियर से कहते हैं कंफर्ट धैर्य रखो दाई सेल्फ, ए बेडीबियर अपने अंदर धैर्य रखो। और व्हाट कंफर्ट कैसा धैर्य इज है इन मी, मेरे अंदर कैसा धैर्य है, आई हैव लिव्ड, आई माने मैं, हैव लिव्ड जी चुका हूँ, माई लाइफ मेरा जीवन, अपना आई के साथ माई है तो अपना आ गया, आई हैव लिव्ड मैं जी चुका हूँ, माई लाइफ अपना जीवन, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, मैं अपना जीवन व्यतीत कर चुका हूँ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, एंड और दैट विच और जिसमें अर्थात उस जीवन में, एंड दैट और जिसमें उस जीवन में, विच माने जो कुछ भी आई हैव डन, और उस जीवन में जो कुछ भी मैंने किया है, या तो आदमी अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है, तो क्या कहते हैं, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है, एंड दैट और उसमें अर्थात उस जीवन में, विच आई हैव डन और उस जीवन में जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, में संभावना है, ही माने वह का मतलब गॉड, मे गॉड विद इन भगवान स्वयं, हिमसेल्फ स्वयं, मेक प्योर इसे पवित्र कर देगा। आई हैव लिव्ड माई लाइफ मैंने अपना जीवन जी लिया है, एंड दैट विच और उसमें आई हैव डन और उसमें जो कुछ भी मैंने किया है, में संभावना है, ही का मतलब गॉड, और संभावना है कि भगवान विद इन हिमसेल्फ स्वयं मेक प्योर पवित्र कर देगा। मैंने अपना जीवन जी लिया है और उस जीवन में जो कुछ भी मैंने किया है, संभावना है भगवान उसे पवित्र कर देगा। बट लेकिन, दाऊ माने तुम, लेकिन तुम, इफ यदि, लेकिन तुम यदि, दाऊ शुडेस्ट नेवर सी, तुम कभी न देख सको, माई फेस अगेन मेरा चेहरा दोबारा, लेकिन तुम यदि तुम मेरा चेहरा कभी दोबारा न देख सको, क्योंकि राजा तो मरने वाला था, तो क्या कहता है, बट दाऊ लेकिन तुम, इफ दाऊ शुडेस्ट नेवर यदि तुम कभी नहीं सी माने देख सको, माई फेस अगेन यदि तुम मेरा चेहरा कभी न देख सको या न देख पाना, तो क्या करना, प्रे प्रार्थना करना, फॉर माई सोल तो है बेडीबियर, बट दाऊ इफ यू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन तुम यदि तुम मेरा चेहरा कभी न देख सको, अर्थात तुम्हें मेरा चेहरा कभी न देखने को मिले, तो प्रे फॉर माई सोल, ए बेडीबियर प्रे माने प्रार्थना करना, फॉर माई सोल मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। क्यों प्रार्थना करना, आगे राजा आर्थर लिखते हैं क्यों प्रार्थना करना, क्योंकि मोर थिंग्स ज़्यादातर चीज़ें, आर रॉट नहीं है, ब्रॉट है या सॉल्व्ड है, कुछ भी कह सकते हैं हम, मोर थिंग्स ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर वस्तुएं, आर ब्रॉट मिल जाती हैं, बाई प्रेयर माने प्रार्थना के द्वारा। ए बेडीबियर इफ दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा कभी ना देख सको, तो प्रे फॉर माई सोल मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मोर थिंग्स आर ब्रॉट क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं, बाई प्रेयर क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें प्रार्थना से प्राप्त हो जाती हैं, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ,
देन माने से, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना हो गई। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जो इस संसार में स्वप्न में भी देखी नहीं जा सकती हैं, जो इस संसार में स्वप्न में भी नहीं देखी जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें प्रार्थना से प्राप्त हो जाती हैं। अब फिर से देख लो, यदि तुम मेरा चेहरा, इफ दाउ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा कभी न देख सको तो मे प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि इस संसार में स्वप्न में भी ना देखी जाने वाली चीज़ों से अच्छी चीज़ें प्रार्थना से प्राप्त हो जाती हैं। वेयरफोर, इसलिए, वेयरफोर, देयरफोर होना चाहिए, वेयरफोर है, चलिए जो है जो उसको पढ़ते हैं। वेयरफोर लेट दाई वॉइस, वेयरफोर इसलिए, लेट दाई वॉइस अपनी आवाज़ उठाना, राइज लाइक ए फाउंटेन, एक फुब्बारे की तरह, इसलिए अपनी आवाज़ फुब्बारे की तरह उठाना, फॉर मी, मेरे लिए, अर्थात मेरी आत्मा की मेरी आत्मा की प्रार्थना के लिए। वेयरफोर इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज अपनी आवाज़ को उठाना, लाइक ए फाउंटेन एक फुब्बारे की तरह, फॉर मी नाइट एंड डे, इसलिए मेरी आत्मा की प्रार्थना के लिए तुम रात और दिन अपनी आवाज़ एक फुब्बारे की तरह उठाना, अर्थात रात और दिन एक फुब्बारे की तरह मेरी आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना ईश्वर से करना। फॉर, क्योंकि, वाट आर मैन, वाट माने क्या, आर माने है, मैन माने व्यक्ति, बेटर माने अच्छे, देन शीप और गोट्स, क्या ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी अच्छे नहीं हैं। फॉर माने क्योंकि, वाट आर मैन वे व्यक्ति, बेटर माने अच्छे हैं, देन शीप और गोट्स, क्योंकि क्या वे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी अच्छे हैं। दैट माने जो, नरिश माने बिताते हैं ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, विद इन द ब्रेन मस्तिष्क के साथ। फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड्स, क्या ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी अच्छे हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो एक अंधा जीवन बिताते हैं विद इन द ब्रेन मस्तिष्क के साथ, क्योंकि क्या ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी अच्छे हैं जो मस्तिष्क होने के साथ भी अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। आगे लिखते हैं, इफ़ नोविंग गॉड, यदि भगवान को जानते हैं, यदि भगवान को जानते हैं, और दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, दे लिफ्ट वे उठाते हैं, नॉट माने नहीं, हैंड्स माने हाथ फॉर प्रेयर, यदि वे भगवान को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति जो भेड़ और बकरियों से भी बेकार होते हैं और मस्तिष्क होते हुए भी एक अंधा जीवन बिताते हैं, वे भगवान को जानते हैं, और दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, और दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, दे लिफ्ट वे उठाते हैं, नॉट माने हैंड्स माने हाथ फॉर प्रेयर, और वे प्रार्थना के लिए भी हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ, ऐसे व्यक्ति, एंड दोज और वे हु कॉल देम फ्रेंड्स, और ऐसे में वे दोनों व्यक्ति, वे स्वयं और जो वे दूसरे उसको दोस्त कहते हैं। फॉर सो द होल, सॉरी अब ये चारों लाइनों का इकट्ठा निकालेंगे। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप और गॉड्स, दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, इफ नोविंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, क्या ऐसे व्यक्ति दोनों स्वयं व जिनको यह मित्र कहकर पुकारते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी बेकार नहीं होते, जो मस्तिष्क के साथ भी अंधा जीवन बिताते हैं, यदि वे भगवान को जानते हैं और उनकी प्रार्थना में वे हाथ नहीं उठाते, अर्थात भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी बेकार होते हैं। फॉर, क्योंकि, सो द होल राउंड अर्थ, क्योंकि पूरी पृथ्वी इज है इन एवरी वे बाउंड, प्रत्येक रास्ते से बंधी है, टू द गोल्ड चैन्स, सोने की जंजीरों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों के द्वारा। फॉर, क्योंकि, सो द होल राउंड अर्थ, क्योंकि पूरी संपूर्ण पृथ्वी, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी इज है इन एवरी वे बाउंड, बंधी हुई है, द गोल्ड चैन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि यह पूरी पृथ्वी प्रत्येक रास्ते से भगवान के पैरों से सोने की जंजीर से बंधी हुई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर की रात और दिन प्रार्थना करनी चाहिए। आगे वीडियो कहते हैं, बट नाउ, लेकिन अब, फेयरवेल, लेकिन मैं अब तुमसे विदा लेता हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ।
तो मित्रों मैं चाहता हूँ कि एक बार फॉर से, जहाँ से रेड है वहाँ से एक बार और समझ लें। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप और गॉड्स, क्या ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी गिरे हुए नहीं होते। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, दैट माने जो नरिश माने बिताते हैं ब्लाइंड लाइफ, जो एक अंधा जीवन बिताते हैं विद इन द ब्रेन, जो मस्तिष्क के साथ में अंधा जीवन बिताते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी बुरे नहीं होते। इफ नोविंग गॉड, यदि वे ईश्वर को जानते हैं, और दे डिड नॉट लिफ्ट हैंड फॉर प्रेयर, और वे ईश्वर की प्रार्थना में हाथ को नहीं उठाते हैं, बोथ फॉर देमसेल्फ, वे सभी, एंड दोज, और वे हु कॉल देम फ्रेंड, वे सभी अथवा जो उन्हें मित्र कहकर पुकारते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर की प्रार्थना में हाथ नहीं उठाते हैं, भगवान को जानते हैं, मस्तिष्क के साथ में अंधा जीवन बिताते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी बेकार नहीं होते। अर्थात ऐसे व्यक्ति भेड़ और बकरियों से भी बेकार होते हैं। फॉर, क्योंकि द होल राउंड अर्थ, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी, इज इन एवरी वे, प्रत्येक रास्तों से या प्रत्येक जगह से, क्योंकि संपूर्ण जगह से हमारी पृथ्वी बाउंड टू द गोल्ड चैन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, प्रभु के या ईश्वर के पैरों से सोने की जंजीर से बंधी हुई है। बट नाउ, फिर भी, लेकिन वेडी बियर, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। तो मित्रों अगर ये आपको पोएम समझ में आई हो तो इसको आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बापू सर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार पुनः आप लोगों की डेट आ चुकी है, आपका ये जो गोल्डन पीरियड चल रहा है, मैं चाहूँगा जो भी समस्या हो आपको आप कमेंट के माध्यम से बता दें। अब वही पोर्शन किसी का भी एक्सप्लेन हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, कोई भी आपको इंटरमीडिएट की टफ एक्सरसाइज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दीजिए। जितना भी टाइम मुझे मिलेगा मैं प्रयास करूंगा आपके सभी क्वेश्चनों को अपलोड करने का। धन्यवाद। गुड नाइट मित्रों।